हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि जो डे 1 और डे 2 के जो भी टास्क हैं उनको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और आज हम डे 3 के टास्क की बातें करेंगे कि उसमें आज कल के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आ रहा है कि वो बिल्कुल ही अभी बिगिनर हैं, ठीक है। तो बिगिनर्स भी क्या कर सकते हैं कि अभी आप कंप्लीट कोर्स करने बैठोगे तो उतना टाइम नहीं है, तो आप जो भी है किसी भी सब्जेक्ट के वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। एंड जैसे इंग्लिश के लिए मैं अगर बताऊं तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स देख लो, ग्रामर के लिए एंड 1000 सीरीज की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PQRS, क्लॉज टेस्ट, पैसेज, एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, ये सारे कर लो इंग्लिश के लिए। एंड GK के लिए किसी एक टीचर को फॉलो कर लो और उन्हीं की जो भी वन शॉट सीरीज है वो कर लो और प्रैक्टिस करो। इससे ज़्यादा अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। रीजनिंग में वही है कि वन शॉट करो, उसका प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ जिसमें जो भी वीक लगे, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए यही है कि जो भी है उनको भी फ़िलहाल तो वन शॉट पे ही ध्यान देना है अपने, अगर वो देना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर उन्हें 2027 के लिए करना चाहिए बेसिक से, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी तो 2 महीने टाइम है, तो मैं यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए अपना वन शॉट देख के, ऐसे आपका थोड़ा सा बेस भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। और फिलहाल इस टाइम के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, ओके। तो इंग्लिश में हमें क्या करना है, पहले तो जो हम प्रैक्टिस क्लासेस करते हैं वो करेंगे, हम उसका रिविज़न भी करेंगे, ठीक है। फिर 60 वो कैब हमें डेली करने होते हैं, वो हम करेंगे। फिर इडियम्स 50 इडियम्स करने ही करने हैं, ईजी है, ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। मैं जो भी टास्क देती हूँ उससे ज़्यादा मैं कभी की थी, उससे भी ज़्यादा, तो उसी के रिगार्डिंग मैं देती हूँ, ठीक है। 50 तो फ़िलहाल बहुत कम है, आगे चल के मैं इसको 200 करने वाली हूँ एंड ईजिली हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो भी प्रैक्टिस क्लास में आपने PQRS, क्लॉज टेस्ट ये सारे किए हैं, इसके अलावा 5 सारे A5, क्लोज टेस्ट 2 एंड 2 पैसेज, ये आपको करने हैं, अलग से इसके प्रैक्टिस करनी है। फिर रीजनिंग में सीरीज़ ही अभी हम रखेंगे, सीरीज़ एक करके आगे के लेक्चर करने हैं, क्योंकि सीरीज़, एनालॉगी एंड कोडिंग डिकोडिंग अगर इस पर आपका अच्छा कमांड हो जाता है तो सब मिला करके अगर हम देखें तो 4 से 6 क्वेश्चन, एवरेजली तो 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ये टाइम टेकिंग भी होता है, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए रहोगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको अप्रोच क्या करना है, कैसे लगाना है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो जितने प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन तीनों पे कमांड करो, क्योंकि बाकी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो फिर क्वेश्चन होने लगेंगे, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें हमें अपना दिमाग ज़्यादा अप्लाई करना है। और ये भी नहीं क्या कंफर्म हम कह सकते हैं कि हमने ये टॉपिक कर लिया तो इससे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पे हमें फोकस होके काम करना है, रीजनिंग पे इन्हीं। और अभी तो ये है कि सेक्शनल टाइमिंग भी अब हमें मिल गया है, तो इसके लिए 30 मिनट ही अलॉट होंगे। तो आपको जो भी अगर 30 मिनट की कोई भी प्रैक्टिस मॉक नहीं मिलती है तो आप टाइमर लगा लो फ़ोन में कि हमें 30 मिनट तक ही मॉक लगाने हैं, और आपको देखना है कि 30 मिनट में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसको इंक्रीज करना है, कहाँ गलतियाँ की, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है अपनी। नेक्स्ट है GK में भी हम एंशियंट हिस्ट्री चला रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री अभी भी कंटिन्यू रहेगा एंड मुझे नहीं लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बाई चांस ही हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। SSC में मैक्सिमम मॉडर्न एंड देन मिडिवल से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक सीरीज में, हर एक सेट में हमें देखने को मिल जाता है। एंड मेडाइवल जो है वो इजी भी है बाकी दोनों से, और सबसे टफ तो यही है एंशियंट। तो इस पर आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उसको बाइंड अप करिए। एंड प्रैक्टिस किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उनके मॉक्स दीजिए, या फिर बहुत सारी बुक्स आती हैं लाइक पिनाकल वगैरह, उससे आप किरण पब्लिकेशन, इन सारे बुक्स को फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तो मैंने उस दिन भी पिछले टास्क में भी मैंने यही अपॉइंटमेंट्स ही बोले थे एंड आज भी हमें यही करना है। 2 दिन में हमें टोटल जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यही हमारा कल के लिए है और इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन ही ऐसा होगा कि इस दिन आपको क्या करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो भी आप एक वीक में पढ़े हो उसका केवल और केवल रिवीजन करना है। अगर आपका रिवीजन हो जाता है और आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको आगे का कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर इडियम्स जो भी आपका मन करे पढ़ने का वो आप पढ़ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो
डे थर्ड हमारा जो है, डे थर्ड के लिए हमें इतनी चीज़ें करनी है। कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम तक हम अपनी हर एक चीज़ को कंप्लीट कर सकें एंड बाकी सब तो हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे आप लोगों को फोकस करना होगा, खुद के साइड से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट में, जीके जीएस में, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी है, मेन तो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी मेनली अगर हम देखें तो इसके गवर्नमेंट स्कीम से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बाय चांस ही एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लाइक इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, बजट सर्वे से क्वेश्चन, तो वो भी डायरेक्ट देखो तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी भी टफ नहीं है, इजी है। पॉलिटी में मेनली आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं एंड 2021 आर्टिकल तो फेवरेट है किसी का, ठीक है। आर्टिकल 2021 को मैक्सिमम पूछ ही लेता है। अगर स्टेनो का एग्जाम हो रहा है तो किसी न किसी सेट में ये आर्टिकल कंफर्म है कि पूछना ये, खास करके जो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है ना, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, डीपीएसपी के आर्टिकल्स, यही मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पॉलिटी में जो पूछे जाते हैं। फिर इमरजेंसी, 3 टॉपिक में पॉलिटी के आर्टिकल्स के लिए बता दो जो कि आप लोग को ध्यान रखने हैं और आप लोग कोशिश करिएगा कि उसको याद कर ले। एक तो होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फिर डीपीएसपी एंड इमरजेंसी। ये 3 टॉपिक्स के आर्टिकल्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं और बीच बीच में जैसे कि हो गया सैटरडे या फिर संडे, इस दिन ये सीरीज तो कंटिन्यू नहीं होगा, तो उस दिन हम क्या करेंगे कि स्टडी के किसी एक पोर्शन को उठाएंगे और उस पर डिटेल में बताएंगे कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो आप इसको करके कल आइए, फिर हम डे 4 के टास्क की बातें करेंगे कि उस दिन हमें क्या करना है।